मुझसे संसार नहीं होगा, मेरे से बच्चा पला नहीं जाएगी। और मैं मेरे दम पे कुछ करना चाहती हूँ। हाय नमस्ते, फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक ब्लॉग के साथ, आपके थोड़ा सा टाइम देने के लिए। आज इस ब्लॉग में मैं मेरी लाइफ का कुछ सच्ची घटनाएं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ इस ब्लॉग को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना और मुझे अपना राय भी बताना। आई हूँ मून को लेके डॉक्टर के पास। उसको ना थोड़ा सर्दी लगा था, पर उसका एक वैक्सीन है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैक्सीन देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने बोला इस सर्दी से कुछ नहीं होगा, वैक्सीन दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं था, सिंपल सा ऐसे नाक से पानी बह रहा था, इसके लिए। तो डॉक्टर के पास मैंने सुबह ही अपॉइंटमेंट लिया था, तो 2 नंबर था, जल्दी जल्दी हो जाएगी, इसके लिए हमने सबसे पहले आई हूँ। कोई नहीं आया अभी तक, और मून का वेट कम हो चुका है, हाइट बढ़ चुका है। घर आने के बाद बहुत दिन से थोड़ा सा नारियल ना फ्रिज में पड़ा था, उसको गुड़ के साथ ना नारियल का लड्डू बना लूँगी, नहीं तो वो पड़ा रहेगी तो फ्रिज में पड़ा ही रहेगी, फिर ख़राब हो जाएगी। इसके लिए सोचा कि चलो खाना बनाने के पहले यही काम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सामान ख़राब भी नहीं होगा। अगर लड्डू बना के रखेंगे ना तो उनके पापा ही सब खा लेगा, उसको बहुत पसंद है। और बना के रखेंगे अभी, उसके बाद में दोपहर का खाना भी बनाऊंगी। सिंपल बनाऊंगी, कुछ आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कराऊंगी। क्या क्या बनाती हूँ देख लो आप एक बार। आज दाल बनाऊंगी, मूंग के दाल, और उसके साथ में आलू का फ्राई बनाऊंगी। और ये जो नारियल के साथ गुड़ डाल के जो मैं लड्डू बना रही हूँ ना, कैसे बना रही हूँ चलो एक बार दिखा देती हूँ आपको। बचपन में मम्मी लोग बनाते थे ये, और वो भी लक्ष्मी पूजा के टाइम। हमारा लक्ष्मी पूजा दीपावली के टाइम नहीं होता है, हमारा लक्ष्मी पूजा हो जाती है नवरात्रि के बाद। नवरात्रि के 7 दिन बाद हमारे घर में लक्ष्मी पूजा होता है, और वो 2.5 दिन का रहते हैं। उसमें नाड़ू ऐसे मतलब नारियल का लड्डू बनाया जाते हैं, और फिर मुड़मुड़ा का लड्डू बनाया जाते हैं, बहुत सारे का टाइप्स का मीठा बनाया जाते हैं। और उसके साथ साथ खिचड़ी, सब्जी, पायस मतलब खीर भोग चढ़ाए जाते हैं 2.5 दिन का। और 2.5 दिन माँ लक्ष्मी हमारे घर पे ही रहते हैं। 2.5 दिन के बाद मतलब 2 डेज़ और 1 दिन का हाफ डेज़, उसके बाद हम वहाँ मतलब लक्ष्मी देवी को उठाते हैं और उनका विसर्जन करते हैं। और जो पूजा दिया था उनको सारे के सारे फ्रूट्स वगैरह जो भी हमने 2.5 दिन से लक्ष्मी देवी को दे रहे थे ना, उनको दे देते हैं, जो पुजारी है उनको। और बाद में हम रात के 12-1 बजे तक भी हो जाते कभी कभार लक्ष्मी पूजा, और बाद में हम प्रसाद लेके सो जाते थे। बहुत ही अलग योग अनुभूति था, जो कि मैं इधर आके तो कभी किसी के घर में होता भी नहीं है। मैं खुद भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और एक अलग अलग बर्तन चाहिए होता है हमारे में। एक ही बर्तन में तो हम कर भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकते। पर इतना सारा बर्तन और फिर एक ही हाथ में सब कुछ संभाल के करना मुश्किल है, इतना मुझे पता भी नहीं है। कोई एक बुजुर्ग रहता तो हो जाते। ऐसे ही पकाऊंगी लड्डू, देखो बना के। ये कांच के एक एयरटाइट जार है, जिसके अंदर स्टोर करके रख दूँगी, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और साइड में राइस हो रहा है, राइस बन जाए उसके बाद थोड़ा सा आलू मैं इसको फ्राई कर लूँगी। दाल के साथ ना ये बहुत अच्छा लगते हैं। थोड़ा नमक हल्दी डाल के आलू को मैंने ऐसे मिक्स करके रखी थी, उसके बाद तेल में इसको फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ दाल मूंग का दाल है, सिंपल दाल है, कोई ज़्यादा मसाला वसाला नहीं दिया हुआ है। ये आलू भजा जो है ना, मतलब पोटैटो फ्राई, और थोड़ा पापड़ भी था, सोचा था पापड़ भी सेक लूँगी, पर बाद में और नहीं किया था। दाल और ये आलू की सब्ज़ी से ही ले लिया था हमने लंच। और लंच करने के बाद जो है, बाद में क्या क्या करते हैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमारे घर में ना बाहर, हमारे सोसाइटी के मतलब हमारे घर के बाहर थोड़ा सा उनके पापा बोला है लाइट भी लगाएंगे, क्योंकि वो 22 तारीख को राम का प्रतिष्ठा होगा ना, राम जी का, तो उनका प्रतिष्ठा होगा। तो सब लोग तो बहुत खुश है, हम भी वैसे ही खुश है। और हम कैसे, हम सनातनी लोग अपनी खुशी को वैसे लाइट्स और दिया के साथ ही जाहिर कर सकते हैं। तो उसके पापा ने बोला चलो हम अपने घर के सामने ही क्यों करें, हम बाहर सबके सामने, सबके घर के सामने करेंगे। घर पे था 2-3 लाइट का ऐसे चेन, तो वही वो लगा रहे। तो उसको ऐसे तो सब कुछ आते हैं, इसके लिए खुद ही कर रहा है। मैं बैठी थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ना चटपटा कुछ खाने का मन हो रहा था। आलू बॉयल करके आलू के साथ मतलब थोड़ा सा वो मिक्सचर टाइप का बनाए थे। हेल्दी भी होता है, अगर आलू ना डालो आप ऐसे चना वगैरह से बनाओ ना, तो वो हेल्दी होता है। और जिनको आलू नहीं पसंद तो आलू को भी स्किप कर सकते हो।
मैं आलू के साथ, आलू कबली बोलते हैं एक्चुअली ये, हमने शाम का जो है दिया अगरबत्ती कर लिया। उनके पापा इधर लाइट लगा रहे हैं। लाइट लगाने के बाद कैसा लगता है आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, उनको मैंने थोड़ा सा क्यूकम्बर वगैरह डाल के, थोड़ा नमक डाल के दिया था उसको। ये देखो, मैंने आलू लिया, टमाटर लिया, और मैंने क्यूकम्बर लिया है, थोड़ा धनिया का पत्ता लिया है, और मटर जो होता है ना, जो हम मटर, ग्रीन मटर, उसको उबाल लिया था, उसको भी दिया, और थोड़ा सा इमली का पानी चटपटा बनाने के लिए, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा भाजा मसाला जो मैंने बनाई थी, देखा ना, धनिया, जीरा और सौंफ और सूखा मिर्च के साथ, वो भी पेस्ट मतलब थोड़ा पाउडर बना के दिया है। ये सब कुछ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर खा लेंगे। बहुत टेस्टी होता है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बचपन में हम स्कूल से जब घर लौटते थे ना, तब स्कूल के बाहर गेट के सामने ये सब बहुत ज़्यादा बिकते थे। और कभी कभार तो हमारे पास पैसा नहीं रहते थे, और कभी कभार अगर लकीली पैसा बच जाते थे तो हम तो सबसे पहले यही खाएंगे। कोई अगर बोलता कि चलो अच्छा कुछ खा लेते हैं, उससे मन नहीं भरता था। ऐसा लगता था थोड़ा सा आलू कबली लेके हाथ में खाते खाते घर चले जाएंगे आराम से। वो दिन भी क्या दिन था। तो वही बोल रही थी और सोच रही थी आज आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करूँगी। अभी तो टाइम नहीं मिल रहा है कुछ बातें करने के लिए। कुछ कुछ बातें ऐसा है ना कि थोड़ा टाइम लेके बैठ के आप लोगों के साथ शेयर करो तो अच्छा लगता है। लाइट देखो चालू होने के बाद कितना अच्छा लगता है। वैसे ही हमारा मन भी कभी कभार ऐसे सैड रहते हैं, मुरझा हुआ रहते हैं, पर ऐसे झलमल करके कभी कभार खिल भी जाते हैं ना, लाइट के जैसा। तो चलो मैं खुद को भी थोड़ा सा दिखा के ली हूँ आप लोगों को, और बाहर निकली हूँ। बाहर निकलने के बाद देखो कितना सुंदर लग रहा है। बाहर भी बहुत अच्छी तरीके से ऐसे डेकोरेशन किया था। सब लोगों का खुशी अलग होता है ना। ये जिस दिन के लिए 500 सालों से इंतज़ार था, जो कि शायद ही भगवान चाहते थे, तो इसके लिए हो चुका है। क्योंकि भगवान जो चाहते हैं तो वो तो होके रहेगा ना। पूरा रास्ता ऐसे लाइट से सजाया है। बच्चे लोग भी कितना खुश है, कितने अच्छे से वो लोग भी खेल रहे हैं। हमारे बाजू में एक गणपति मंदिर है, वो गणपति मंदिर में भी सब औरत लोग आके थोड़ा भजन कर रहे हैं। सुनने का तो बहुत मन होता है, पर क्या करें, घर पे फिर काम भी रहते हैं। थोड़ा टाइम बैठ के मैंने सुन के फिर उनके पापा के साथ गई थी, और आते टाइम थोड़ा सा मोमो लेके आए थे, और मोमो थोड़ा खा लेते हैं मैं और मून। मून को भी पसंद है मोमो। हाय, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो अच्छे से देखा, तो ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ जो बोल रही हूँ प्लीज़ सुने और देखें भी। मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बातें शेयर करने जा रही हूँ आज। कुछ मेरे पर्सनल है मतलब पर्सनल तो उसको बोलते हैं ना जो किसी को पता ना हो। और मुझे लगता नहीं है कि ये एकदम पर्सनल है, क्योंकि ये मेरे रिलेटिव, मेरे आसपास के लोग सबको पता है। और मैंने ही बोला, मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी कुछ बात है जो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो किसी को नहीं पता चलेगी। सबको पता चल चुके हैं। आप लोगों को पता नहीं था क्योंकि आप मेरे आजू बाजू में नहीं रहते हो। इसके लिए अगर मैं बताऊंगी आपको तो आपको पता अभी चल जाएगी। तो क्या है क्या नहीं मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। हम लोग 4 बहन थे। आप लोगों को पता है ना, हम लोग 4 बहन थे, पर आप लोगों को शायद ही 4 बहन देखे हो कि नहीं पता नहीं। तो मैं कोई फ़ोटो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। जिन्होंने मुझे पहले से देखते हो उनको तो पता होगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ कि हम 4 बहन हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी बड़ी दीदी और मेरी जो 3rd वाली दीदी है उनका एक ही जगह पे शादी हुई है, और मैं और मेरे और एक जो दीदी थे उनकी एक ही जगह पे शादी हुआ था, पर मतलब कोलकाता में। पर मैं मेरे हस्बैंड के बिजनेस के थ्रू मैं रहती हूँ मुंबई में, बाहर रहती हूँ। मैं मेरे सास ससुर से बाहर रहती हूँ, मैं मम्मी पापा से दूर रहती हूँ। एक्चुअली मैं 8 साल से बॉम्बे हूँ। मेरे साथ मेरा जो दीदी का घर था, जो कि मेरे से 5-6 साल की बड़ी होंगी, जो कि उनको भी एक लड़की थी, मेरा भी एक लड़की है। और मेरा और जो 2 दीदी है उनका एक लड़का एक उनका दोनों का ही एक एक लड़का है। हाँ, हम दोनों का लड़की है, उनके दोनों का लड़का है, सबका एक एक करके है। मेरी मम्मी पापा कृष्ण भगवान का भक्त है, जो कि प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं खाते हैं, फिश वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। हमेशा भगवान को लेके ही पड़ा रहते। जब से मैं मुझे कुछ समझने का मतलब बुद्धि हुआ है, तब से मैं देख रही हूँ मेरे मम्मी पापा को कृष्ण भगवान का भक्त है, और उनको लेके ही हमेशा रहते हैं। इतना उनको बिलीव करते। पर पता नहीं था कि वो भगवान मेरे मम्मी पापा को इतना ज़्यादा परीक्षा लेगा। परीक्षा तो छोड़ो, इंसान को जीने का हालत में भी नहीं रखा था भगवान ने।
जो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहती हूँ। जो मेरे साथ मेरे आस-पास में जो दीदी का शादी हुआ था, सेकंड वाली दीदी, बड़ी वाली दीदी के बाद जो दीदी होते हैं सेकंड वाली, मैं फर्स्ट सेकंड ऐसे बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग समझ जाना। अब पता नहीं मैं अच्छे से समझा पाऊँगी कि नहीं। तो वो सेकंड वाली दीदी, उसने मना किया कि वो एक बच्चों के साथ संसार नहीं कर पाएगी, और उसने मेरे जीजा जी को छोड़ के, और वो छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची को छोड़ के चली गई है। हाँ, पर भागी नहीं है किसके साथ, किसी के साथ। मेरे पापा ने एक ही बात बोला कि बेटी, अगर तुमको कोई भी परेशानी है या फिर ससुराल में हर एक टाइप का प्रॉब्लम रहता है, तुमको ऐसा है तो तुम मेरे साथ रह लो, अपनी बच्ची को लेके मेरे साथ रह लो। पर उसने तो अपनी बच्ची को देखा तक नहीं, लिया तो दूर की बात, देखा तक नहीं, और कभी उसने सोचा भी नहीं। बोलती हूँ ना तो आग भर आती है। हमारा अंग में ये आँख, ये नाक, ये मुंह जितना ज़रूरी होता है ना, मुझे लगता है कि वो हमारा धड़कन, हमारा आँख सब कुछ है, जिसको हमने अपने पेट से पैदा किया है, अपने खून से, अपने नाड़ी बोलता है ना, उसी से पैदा किया है। मुझे लगता है वो अलग कुछ नहीं होता है। हम अगर खुद के लिए एक भी रोटी कर लेंगे ना, तो वो एक रोटी से वो कितना खाएगी, वो बेचारी तो आधा ही खाएगी ना। जिसको हमने जन्म दिया उसका पूरा जिम्मेदारी हमको होता है। पर नहीं, मेरे पापा ने बोला ऐसा क्यों चले जा रही हो, बोल रहा मुझसे संसार नहीं होगा, मेरे से बच्चा पला नहीं जाएगी, और मैं मेरे दम पे कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग जॉब वाले हो या काम करते हो कुछ, आपके बच्चे को लेके काम नहीं कर सकते हैं, बताना कमेंट में, ठीक है। तो उसने ऐसा बोल दिया, तो मेरे पापा, बाद में बहुत कुछ हुआ। अभी 2 साल हो चुके हैं ये बात को, मैं तब जाके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने उसको कितना समझाई, अभी उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने खुद तोड़ा है, मैंने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, और वो अपने दम पे रहते हैं, खुद कमा लेते हैं, ब्राइडल मेकअप वगैरह सीखे हैं और कुछ काम भी करते हैं, पर किसी के साथ नहीं रहते हैं। मैं तो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है, तो ऐसा किसी के साथ तो रहता नहीं है। उसकी बेटी को भी लिया नहीं है। पर आप लोगों को अभी से हम तीनों बहन ही लगेंगे, मेरा और कोई बहन नहीं है। यही बात मैं बोलने के लिए आप लोगों के पास आई हूँ। पर मेरे मम्मी पापा का 4 ही बेटी है, क्योंकि जब तक जिंदा है वो लोग, वो खुद के पेट से उनको जन्म दिया है मेरे मम्मी। तो मेरी मम्मी बोलते हो चाहे कुछ भी हो, कुसंतान होता है पर कुमाता कभी नहीं होते हैं। हाँ, तो वैसे मेरे मम्मी, पर क्या करे, कुमाता भी हो गया इधर। तो बाद में जब ये कोड बोर्ड ऐसा वैसा हुआ था, तो हमने सबने उसको बोला कि बेटी क्या होगा बेटी का, तो बोला ठीक है मैं उसको ले लेती हूँ। बेटी के नाम के यहाँ पे टैटू किया है। हाँ, बेटी के नाम, बेटी के बर्थ का टैटू करके क्या फ़ायदा, जब उसको साथ ही नहीं रख रहे हो। और उसके ससुराल वाले भी नहीं दिया बेटी को, बाद में, पहले भी नहीं देता, कभी उसने बोला ही नहीं, तो देगा क्या। तो बेटी अभी उसके पास ही है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मैं उनके ससुराल से भी कोई मेरा रिश्ता नहीं है, और उसका कुछ बहुत सारा ऐसे क्या कर्म, मतलब कुछ बातें ऐसा है जो कि मुझे नहीं पसंद आए थे, इसके लिए मैंने सब कुछ तोड़ दिया। कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। यही बस बोलने के लिए आप लोगों के सामने आई हूँ। चलो।